बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक कहानी है और उसका उन्वान है 100 दिन चोर के और एक दिन मालिक का। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको वीडियो देखने का फ़ायदा भी होगा, एक सबक मिलेगा और आपको इंशाल्लाह वीडियो का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, बुज़ुर्ग जो है वो क्या बोलते हैं कि चोर को कभी भी खाते हुए ना देखें। चोर को उस वक़्त देखें जब वो पकड़ा जाता है, उस वक़्त उसकी हालत देखने वाली होती है। उस वक़्त उसकी हालत वाकई काबिल तरस होती है, काबिल रहम होती है। लेकिन जब वो चोरी करता है, जब वो खाता होता है, तो कहते हैं उस टाइम उसको देख के उसके रहन सहन से मुतासिर नहीं होना चाहिए। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक गांव में दो जुड़वा लोग रहते थे, मतलब दो जुड़वा भाई थे। उनकी शक्ल, उनकी जिसामत, उनका रंग तकरीबन बिल्कुल मिलता जुलता था। उनका कद, जिसामत और वो कपड़े भी तकरीबन एक जैसे ही पहनते थे। तो नॉर्मल बंदे के लिए, आम इंसान के लिए उन किसी को एक को पहचानना या दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। फ़र्क का पता नहीं चलता था। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक जिसामत, एक रंग, एक कद जैसे थे, तो इसलिए उनमें फ़र्क करना ज़रा मुश्किल था। उनके माली हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो उन दोनों भाइयों ने एक जगह बैठ के ये मशवरा किया कि क्यों ना हम लोग अपना गांव छोड़ के किसी और गांव में जाएं जहां लोग हम लोगों को ना जानते हों, और हम लोग जाके कोई ऐसा काम करें कि जिससे हम लोग, हमारे माली हालात जो है वो बेहतर हो सकें। तो उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे गांव में चले गए। वहां जाके जो बड़ा भाई था, मतलब वो दोनों जुड़वा थे, दोनों एक ही दिन में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक जो भाई था वो वहाँ के जो चौधरी साहब थे उस गांव के, उनके पास गए और बोला कि मेरे हालात ठीक नहीं है, तो मुझे नौकरी की तलाश है। उन्होंने अपने डेरे पे या अपने जो जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने उस आदमी को अपना मुलाजिम रख लिया। एक जो है वो चौधरी साहब के पास मुलाजमत करना शुरू हो गया, और जो दूसरा था वो घर रहता था। मतलब उन्होंने उस गांव में एक मकान, एक घर जो है वो किराए पे ले लिया। अब वो दोनों वहां रहते थे। एक दिन वो भाई जाता है काम पे, एक दिन दूसरा जाता है। मतलब वो दोनों बदल बदल के काम पे जाते थे, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई एक बंदा नहीं है, वो दो लोग हैं। खैर, ऐसे ही काम चलता रहा, कुछ अरसा गुजरा। अब जो काम करने वाला था वो उस चौधरी के पास आके बैठता, अपने काम पे होता, और जो दूसरा भाई था वो लोगों के घरों में या लोगों की दुकानों पर इधर उधर चोरियां करना शुरू हो गया। जब भी उसकी कोई शिकायत आती कि चौधरी साहब, आपका जो आदमी है, आपका जो मुलाजम है, वो तो चोरियां करता है, तो चौधरी साहब जो थे वो इस बात की कसम दे देते कि ये उस वक़्त जो है वो मेरे पास था, इसने चोरी नहीं की। ऐसे ही चलता रहा कुछ अरसा, चोरियां भी होती रहीं। आहिस्ता 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 पूरे गांव में ये बात फैल गई कि एक आदमी है वो चोरी करता है, लेकिन वो उसी वक़्त पे चौधरी के पास भी मौजूद होता है। चौधरी साहब इस बात की कसम देते हैं, क्योंकि उस गांव में चौधरी साहब की बहुत इज्जत थी, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। खैर, जब इनको आइडिया ये हो गया इन दोनों भाइयों को कि अब जो हैं वो लोग एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं,
तो हमें चाहिए कि हम लोग इस गांव को छोड़ के किसी और गांव चले जाएं। उन्होंने यही इरादा किया। खैर कुछ अरसा बाद उन्होंने यही किया कि अब वो ये गांव छोड़ के एक दूसरे करीबी गांव में चले गए। वहाँ पे जो चौधरी थे, जो पंचायत वाले थे, वो 4 भाई थे। वो भी चारों के चारों पहलवान और अच्छे दाना लोग थे, बुजुर्ग थे, और लोग उनसे मशवरे लेने और अपने फैसले करवाने के लिए आते थे। उनमें से एक जो था, उन्होंने बिल्कुल फिर सेम कार्रवाई की कि एक उनके पास जाके बोलता है कि मुझे एक काम चाहिए, मेरे माली हालात ठीक नहीं हैं और मेरे बीवी बच्चे हैं, तो मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बात मान ली और उसको काम पे रख लिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर के हालात पता करना शुरू हो गया। लोग ज़ाहिर है चौधरी साहब के पास आते थे, बाहर के हालात पता करना शुरू हो गया। लोग कैसे हैं, चौधरी के पास कौन कौन आता है, कौन कौन आदमी माली हालात जिसके ठीक हैं, जिसके पास पैसा दौलत है, कौन आदमी गरीब है, कौन कहाँ रहता है, कौन आदमी क्या काम करता है। तो वो ऐसी जो है वो मालूमात वो इकट्ठी करना शुरू हो गया। खैर यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही किया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक भाई काम करना आता था चौधरी के पास, उसके डेरे पे, वो जो 4 भाई पहलवान थे, और दूसरा जो है वो लोगों के घरों में जाके चोरियां करता था। किसी की दुकान से चोरी कर ली, किसी के घर से चोरी कर ली, कोई गुजरते राहगीर से कोई चीज़ छीन ली। उसने ये काम शुरू कर दिया और वो घर ही रहता था, चोरी करके सीधा घर, चोरी करके सीधा घर। ये जो है ये चौधरी के पास काम करता था। अब इन्होंने फिर वही काम किया कि एक दिन 2 दिन वो काम पे आता था, फिर कभी वो काम पे आता था, लेकिन इस गांव में भी इसको कोई पहचान ना सका। खैर यहाँ भी कहते हैं जी, पहले कभी भी इस गांव में चोरी नहीं हुई। सारे लोग बड़े इत्तेफाक से प्यार से रहते थे, क्योंकि ये चारों भाई जो पहलवान थे, इनकी पंचायत, इनके फैसले सख्त होना, और ये बड़े ईमानदार लोग थे और इनके ये बहुत मशहूर थे अपने गांव में। खैर जब ऐसी चोरियां शुरू हो गई तो शिकायत आना शुरू हो गई। चौधरी साहब के पास शिकायतें आईं। चौधरी साहब कहना शुरू हो गए कि इस आदमी की मैं कसम देता हूँ, वो जो 4 भाई थे, इस आदमी की मैं कसम देता हूँ कि ये इस टाइम पे, जिस टाइम आप बोल रहे हो कि चोरी हुई है किसी की दुकान की, घर की, तो ये उस टाइम पे हमारे पास था, हमारे डेरे पे था, हमारा काम कर रहा था। तो ये मुमकिन नहीं है कि चोरी इसने की हो, आपको ज़रूरी कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। खैर खैर कुछ अरसा गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता शिकायतें भी ज़्यादा हो गई और गांव के बहुत ज़्यादा घरों में चोरियां भी हो गई। अब एक दिन चारों भाई वो बैठे और उन्होंने सोचा कि इनके आने के बाद हमें ये शिकायत आना शुरू हुई हैं, लाजमी बात है कि दाल में कोई ना कोई चीज़ काली है। खैर उन्होंने ये फैसला किया कि आज 2 भाई जो है वो डेरे पे रहेंगे और इसको आज काम के बाद डेरे पे रोक के रखना है, इसको काम के बाद घर जाने नहीं देना, और बाकी जो 2 हैं वो इसके घर जाएंगे ताकि पता तो चले कि पूरे गांव के घरों में चोरियां होती हैं, सिर्फ इनके घर में चोरी क्यों नहीं होती। खैर उसको उन्होंने बोल दिया कि आज काम के बाद भी तुम घर नहीं जाओगे, आज रात को हमको तुमसे कोई काम है। उसने भी कंफर्म कर दिया, वो उधर रुक गया। अब रात हुई तो 2 भाई जो पहलवान थे, वो चौधरी साहब, वो 2 भाई उठ के इसके घर चले गए। जब इसके घर गए तो वहाँ ये देख के बड़े हैरान हुए कि इसका दूसरा भाई जो है, जिसके बारे में इनको खबर नहीं थी, नहीं पता था कि ये वही है, उन्होंने क्या किया, वो देखा कि वो तो घर सो रहा है। ये लोग बड़े हैरान हुए कि हम लोग तो इसको वहाँ छोड़ के आए हैं, तो ये घर कैसे पहुँच गया। खैर उन्होंने उसे जगाया नहीं, वो वहाँ से घर वापस आ गए। सुबह उठे चारों भाई, फिर बैठे। हाँ जी क्या देखा आपने? वो बोलते हैं हम लोग उसको इधर रोक के गए हैं, लेकिन वो तो घर में सोया हुआ था। अब जो भाई डेरे पे थे वो बोलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है
क्योंकि हम लोग सारी रात जाके इसका पहरा देते रहे हैं कि ये कहीं जाए नहीं। हम लोग इसको देखते रहे हैं, ये सारी रात हमारे पास था। खैर उन्हें इस बात की कुछ समझ ना आई कि क्या चीज़ है। उन्होंने खामोशी इख्तियार की कि अभी कुछ दिन और देखते हैं कि क्या होता है। अब महीना ख़त्म हो गया, वो आके तनख्वाह के दिन आ गए। वो आके बोलता है कि चौधरी साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दें ताकि मैं अपने घर पैसे भेज सकूं। तो उनमें से एक भाई ने ये बोला कि अभी कल तो तुम तनख्वाह अपनी ले गए हो, तो आज फिर क्यों मांग रहे हो? मतलब क्योंकि वो दोनों भाई कभी वो काम पे आता था, कभी वो काम पे आता था, तो उसके जहन में ये चीज़ आ गई कि शायद दूसरा भाई तनख्वाह कल ले गया है और मुझे जो है वो बताना उसको याद नहीं रहा। खैर उसने खामोशी इख्तियार की, वो खामोश होकर घर चला गया। जब घर गया तो उसने जाके अपने भाई से पूछा कि तुम कल वहाँ से सैलरी ले आए हो, तुमने वहाँ से तनख्वाह ले ली है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे इस चीज़ का नहीं बताया कि तुम वहाँ से तनख्वाह ले चुके हो। मैंने आज उनसे पूछा है तो वो बोलते हैं तनख्वाह तो कल की तुम ले गए हो, हालांकि मैंने उनसे तनख्वाह नहीं ली। इसका मतलब है कल तुम तनख्वाह उनसे ले गए हो। वो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं उनसे तनख्वाह लेता तो लाजमी आपको भी ज़रूर बताता। खैर इनको भी ये बात खटक गई कि शायद अब जो चौधरी साहब हैं या गांव वाले हैं उनको इन पे शक होना शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं तो बेहतर ये है कि हम लोग ये गांव भी बदल के किसी दूसरे गांव में चले जाएं। अब उन्होंने रात को ही जो है वो सारी अपनी पैकिंग और सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी और उनके जहन में ये था कि सुबह होने से पहले पहले हम लोग ये गांव छोड़ के किसी और गांव में चले जाएं ताकि हम लोग यहाँ पे पकड़े ना जाएं। अब यही चीज़ वो जो चार भाई थे चौधरी साहब जिनके पास ये एक आदमी काम करता था, उनके जहन में भी ये चीज़ थी कि हम लोगों ने उसको बोला है आज ही रात को हमें पता चल जाएगा कि वो कोई एक शख्स है या दो हैं। वो भी इसके घर के गिर्द बाहर वाली साइड पे खड़े थे कि ये आज रात को पता चलेगा कि अगर इन्होंने निकलने की कोशिश की तो पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड था, ये एक बंदा नहीं था, ये दो थे, इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। वही हुआ जब वो रात को निकले अपना सामान पकड़ के, तो बाहर वो चार पहलवान भाई खड़े थे। उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा और वहां पे ला के रात को अपने डेरे पे बांध के रखा इनको। जब सुबह हुई तो सब गांव वालों को बुलाया और चौधरी साहब ने सब गांव वालों से बात की कि इस चीज़ की मैं माजरत करता हूं कि मैंने आप सब की बात नहीं मानी। असल में ये दोनों भाई जुड़वा हैं और एक जो है ये हमारे पास काम करता था और एक जो है ये लोगों के घरों में वारदातें चोरियां करता था। इसलिए आज हम लोगों ने ये पकड़ लिए हैं इनसे। फिर उन्होंने उनसे वो सारा सामान जो उन्होंने लूटा हुआ था लोगों का, पैसे जेवरात, वो सारी चीज़ें वापस ली और उन चार पहलवान भाइयों ने इनको इतना मारा कि वो अब कभी दोबारा ये काम करने के लिए 1000 दफ़ा सोचेंगे। ये काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना मारा और उन्होंने उनको इस काम के काबिल भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, हमेशा बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अभी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और सबक आमेज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।